अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शुमाइला असगर है। आज हम सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में होने वाले कॉमन सिम्पटम्स के बारे में बात करेंगे। रॉयल गायनी इनफर्टिलिटी हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे हम फीमेल हेल्थ केयर के बारे में हर टॉपिक पे बात करते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी मुफीद मशवरों से हमें आगाह करें। सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी जो एक कॉमन सिम्टम इसमें देखा जाता है वो स्किन पिगमेंटेशन इंक्रीज हो जाती है। स्किन पिगमेंटेशन मेलानिन की वजह से इसकी मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ जाती है जो कि स्किन पिगमेंटेशन कराती है। इसके इफ़ेक्ट्स हमारे फेस पे आते हैं। फेस पे बटरफ्लाई रैश या मेलर रैश वो एक टिपिकल पिक्चर है जो डेवलप हो जाती है। इसके साथ साथ एरियोला की गिट पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाती है, एक्जिला में पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाती है और पेट के निचले हिस्से में पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाती है जिसको कि लीनिया नाइग्रा या लीनिया एल्बा कहते हैं। इसके स्किन पिगमेंटेशन जो है इसके लिए आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से रब्ता कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, वरना इसमें हमने मॉइस्चराइजिंग स्किन की करनी होती है, हाइड्रेशन अच्छी रखनी होती है और बाहर जाते हुए सनब्लॉक्स का इस्तेमाल करना होता है। दूसरा सिम्टम जो कि सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में कॉमनली देखा जाता है वो है लोअर एब्डोमिनल पेन या राउंड लिगामेंट पेन। जैसे ही यूट्रस का साइज़ बड़ा होता है, बच्चे का साइज़ बड़ा होता है, राउंड लिगामेंट स्ट्रेचिंग होती है जिससे नलों में खिंचाव या दर्द महसूस होती है। इसको एक नॉर्मल दर्द से डिफरेंशिएट करना ज़रूरी होता है, जो कि पीछे से आगे को दर्द आती है, फ्रीक्वेंट होती है, 2-2 3-3 मिनट के बाद होती है और आराम करने से नहीं रुकती। लेकिन राउंड लिगामेंट पेन एक टिपिकल स्ट्रेचिंग है जो कि आराम करने से रुक जाती है, जिसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद जो तीसरा सिम्पटम प्रेगनेंसी में सेकेंड ट्राइमेस्टर में देखा जाता है, वो कॉन्स्टिपेशन है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर गुजरता है, प्रोजेस्टेरोन लेवल इंक्रीज होता रहता है और कॉन्स्टिपेशन डेवलप होती है। कॉन्स्टिपेशन के लिए सबसे पहले हमने अपनी डाइट को एडजस्ट करना होता है, हमने हाइड्रेशन बेहतर करनी होती है, फ्रूट और सब्ज़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करना होता है, बाहर की चीज़ों का इस्तेमाल कम करना होता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने के लिए सिरप्स भी लिए जा सकते हैं या रात को सोते वक्त पानी के साथ छिलका लिया जा सकता है। नेक्स्ट सिम्टम जो कॉमनली देखा जाता है वो हेमरॉइड्स हैं। जैसे ही यूट्रस का साइज़ बड़ा होना शुरू होता है, एनस के इर्द-गिर्द जो वेसल्स हैं, वो कंप्रेस होती हैं, डायलेट होती हैं, हेमरॉइड्स डेवलप होते हैं। एट टाइम्स पेन होती है, इचिंग होती है या ब्लीडिंग होती है। हेमरॉइड्स की ट्रीटमेंट परहेज़ में है। परहेज़ करने के लिए आपने कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी। कॉन्स्टिपेशन हेमरॉइड्स को ऐड ऑन कर देती है। जितने भी कॉन्स्टिपेशन रिलीविंग आपकी ट्रीटमेंट्स हैं आपने वो करनी है। कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी ताकि हेमरॉइड्स एग्ज़ैजरेट ना कर जाएँ। इसके अलावा एक और सिम्पटम है ब्रेक्सटन हिक्स कंट्रैक्शंस जो कि सेकंड ट्राइमेस्टर में शुरू होती हैं और थर्ड ट्राइमेस्टर तक लिंगर ऑन करती हैं। अब इन कॉन्ट्रैक्शंस को एक लेबर के साथ डिफरेंशिएट करना ज़रूरी होता है। इसमें जो मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है वो ये है कि ये कॉन्ट्रैक्शंस हर 2-2 3-3 मिनट के बाद आती हैं जो कि खुद ही सेटल डाउन हो जाती हैं। एट टाइम्स हाइड्रेशन और बेड रेस्ट से भी सेटल डाउन हो जाती है। लेकिन जो लेबर पेन है या ट्रू लेबर है वो सेटल डाउन नहीं होती बल्कि वो बढ़ती जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। अगर आपको इसकी फिर भी समझ ना आए तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से रब्ता करना ज़रूरी है अगर आपको ऐसी कोई कॉन्ट्रैक्शंस या पेन प्रेगनेंसी में फ़ील हो रही हैं तो। जो इसका लास्ट सिम्पटम्स है सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी का वो ये है गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ 2 चीज़ों से होता है। एक तो प्रेगनेंसी हार्मोन्स या प्रोजेस्टेरोन जितने स्मूथ मसल्स हैं उनके रिलैक्सेशन कराते हैं, स्फिंक्टर डायलेट हो जाते हैं और जितना भी गैस्ट्रिक जूस है वो स्टमक से बैक फ्लो करता है टुवर्ड एसोफेगस और बर्निंग सेंसेशन होती है, गैस्ट्राइटिस होता है। दूसरा यूट्रस का प्रेशर जैसे जैसे बढ़ जाता है वो भी स्टमक में प्रेशर डालता है और जो रिगर्जिटेशन या फिर गर्ट कराता है। इसकी भी जो मेन ट्रीटमेंट है इसके परहेज़ है जिसमें कि आपने खाने के फ़ौरन बाद नहीं लेटना, बाहर की चीज़ों को अवॉइड करना है, सब्ज़ी फ्रूट ज़्यादा लेना है और अपने डॉक्टर के मशवरे से मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। होपफुली जो सेकंड ट्राइमेस्टर के कॉमन सिम्पटम्स हैं आपको इस वीडियो के बाद काफ़ी गाइडेंस मिली होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई सिम्पटम बॉदर कर रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।